समाजवादी पार्टी के विधायक और उप मुख्य सचेतक आर के वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा कर दी है, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा हो गई है, पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष है। तो क्या ये नई ऊर्जा के साथ पीडीए की काट उत्तर प्रदेश में सोची गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इसका 2027 में क्या असर होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये कोई पहली बार पिछड़ी जाति से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया है। इसके पहले भी पिछड़ी जाति रहा है और उसके भी पहले स्वतंत्र देव सिंह रहे हैं, चौधरी साहब रहे हैं, और ये तीसरे चौधरी साहब भी जो है ये सभी पिछड़े वर्ग से हैं। ये पीडीए का कोई नुकसान नहीं करें। पीडीए कोई एक जाति का गठबंधन या जातियों का नाम नहीं है, बल्कि जो पीडीए है, जो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का जो नारा दिया है, वह पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक जातियों की पीड़ा की एक वेदना है पीडीए। और वह वेदना जो है वो पंकज चौधरी जी में या स्वतंत्र देव सिंह जी ने या किसी में वो नहीं आ सकती है। इसलिए नहीं आ सकती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक विरोधी संस्कार है। तो वह पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की पीड़ा उनको महसूस नहीं हो सकती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि 2027 में पंकज चौधरी जी के प्रदेश अध्यक्ष होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के साथ 2024 में भी रहा और उससे भी कहीं ज़्यादा 2027 में रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद जी, उन्होंने कल एक बयान दिया, उसमें उन्होंने साफ किया कि हिजाब हटाया था, नकाब छुआ तो इतना हल्ला है, कहीं यहाँ वहाँ हाथ लगा देते तो क्या होता। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को संस्कारवान पार्टी कहती है, उस संस्कारवान पार्टी के गठबंधन दल के कैबिनेट मंत्री हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे बयान की, मैं निंदा करता हूं। उन्हें तो अपने पदों से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो कहीं और छूने की बात करते हैं तो उनके ऊपर जो आईपीसी की 376 रही है और बीएनएस की 63, 64, 65 लग जाती है उन पर। तो इस तरीके की बात अगर उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री करे तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा निंदनीय बयान नहीं हो सकता है। एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं। विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है 19 तारीख से, क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की तरफ से? कैसे सरकार को घेरेंगे और अहम मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए, हम तो सरकार से उन्हीं मुद्दों पर लड़ेंगे जिन मुद्दों पर लड़ते आए हैं। जैसे अभी आपने कहा कि पिछड़े वर्ग का पंकज चौधरी जी एक कुर्मी बिरादरी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो आपके पीडीए पर डेंट लगेगा। मैं तो वही सवाल जो करता आया हूँ वही करूँगा कि आरक्षण का क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में 34 विश्वविद्यालयों में से एक कुलपति आपने पिछड़ी जात का बनाया, क्यों बनाया? पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में पिछड़े और अनुसूचित समाज के लिए जो आरक्षित पद हैं खाली पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं? और जो पिछड़ों की भर्तियों में आरक्षण घोटाला हुआ उनका क्या हुआ? 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ, पिछड़े अनुसूचित समाज के लोगों का हक मारा गया, उसका क्या हुआ? तो हम लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपने पुराने मुद्दों को लेकर के, जो आरक्षण में हो रही विसंगति है, जो हमारा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ अन्याय अत्याचार की घटनाएं लगातार जो बढ़ रही है। अभी एनसीआरबी का आंकड़ा आप लोगों के बीच में आया कि उत्तर प्रदेश में विगत कई वर्षों की तुलना करेंगे तो इस वर्ष दलितों पर अत्याचार काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी उन्हीं मुद्दों को लेकर के लड़ेगी। अभी किसानों का इस समय जो धान क्रय केंद्र हैं उस पर बड़े पैमाने पर अनियमितता हो रही है। किसानों का धान जो एमएसपी है उस पर नहीं खरीदा जा रहा है, बिचौलियों के माध्यम से क्रय केंद्रों पर धान खरीदा जा रहा है और किसानों को डीएपी सरकार दे नहीं पाई, यूरिया भी नहीं दे रही है, यूरिया का भी संकट है। तो समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को लेकर के लड़ेगी। एसआईआर के नाम पर अभी जो उत्तर प्रदेश में, जो अभी बिहार में कराया, उत्तर प्रदेश में इतना कम समय सीमा दिया, बहुत बड़ा प्रदेश है, कई देशों के बराबर यह प्रदेश है। तो इतना कम समय सीमा दे करके जो बीएलओ पर जो मानसिक दबाव आया जिसकी वजह से कई बीएलओ ने अपनी जान गंवाई,
भारत निर्वाचन आयोग उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, न उत्तर प्रदेश की सरकार उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, तो आप समझ सकते हैं कि कर्मचारियों पर ही, जनता के साथ साथ कर्मचारियों पर भी ये सरकार बोझ बन गई है, अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। और ये पूरा का पूरा ड्रामा गरीब किसान मजदूर को उसके मताधिकार से वंचित करने के लिए ये ड्रामा किया जा रहा है। एसआईआर का मतलब एक सुविधा होनी चाहिए। आप किसी प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश में कितनी लंबी है, आप जबरन उसे एक प्रक्रिया में डाल रहे हैं। आप उसका सेल्फ डिक्लेरेशन क्यों नहीं लेते? सेल्फ डिक्लेरेशन लेकर के आप भी एक सजा प्रावधानित कर दो कि जो भी गलत घोषणा करेगा उसके ऊपर इतना दिन का दंड या इस तरीके की कैद होगी। तो हर कोई अपना डिक्लेरेशन जो करेगा वो सोच समझ कर करेगा, वो अगर गलत करेगा तो सजा का भागीदार बनेगा। तो ये जो एसआईआर की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग ने जो चलाई है, इसमें आधार कार्ड को नजरअंदाज करना, एक प्रमाण के रूप में ना स्वीकार करना। अगर आप आधार कार्ड को शामिल करते और आधार कार्ड का नंबर है, भारत में आधार कार्ड से बेहतरीन और साइंटिफिक कोई आइडेंटिटी कार्ड अभी तक है ही नहीं है। हर एक व्यक्ति का रेटिना उस पर है, हर व्यक्ति का थंब है। अभी पूरे देश में कोई दूसरा ऐसा आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है जिसमें व्यक्ति का खुद का रेटिना लगा हो और थंब लगा हो। तो इसमें निर्वाचन आयोग चूंकि जानता था कि सबके पास आधार कार्ड है, वो चाहता तो बड़े आराम से आधार कार्ड नंबर डाल करके बोगस वोट, अगर उत्तर प्रदेश का वोट मुंबई में है, मुंबई का वोट उत्तर प्रदेश में है या दूसरे बूथ पर है, दूसरे जनपद में है, दूसरे प्रदेश में है, तो आराम से उसे हटाया जा सकता था। लेकिन सरल प्रक्रिया को ना अपना करके एक अमानवीय और जटिल प्रक्रिया को लगा करके उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी जो लगाए गए उनके ऊपर एक दबाव आया, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी जान गंवाई। और यहाँ का गरीब किसान जो अपने खेतों में उस समय परेशान था, उस समय एसआईआर की प्रक्रिया कराई गई। जनता को जागरूक करने का काम नहीं किया गया। इस प्रक्रिया को कराने से पहले जनता को जागरूक करना चाहिए। रही बात सरकार की, सरकार को जिम्मेदारी उठाना चाहिए था कि एसआईआर को लेकर के आप कम से कम प्रचार तो करवाते। टेलीविजन चैनल पर कोई प्रचार नहीं हुआ, रेडियो पर कोई प्रचार नहीं हुआ, समाचार पत्रों में कोई प्रचार नहीं हुआ। जन जागृति कैसे आएगी, कैसे एसआईआर में व्यक्ति अपना योगदान करेगा? तो निश्चित रूप से इसके लिए सरकार और भारत निर्वाचन आयोग दोनों ही जिम्मेदार हैं कि जनता को जहां एक तरफ मुसीबत में डाला, वहीं पर बड़े पैमाने पर बीएलओ ने अपनी जान गंवाई। चलिए, धन्यवाद। आपने सुना आर.के. वर्मा जी को। एसआईआर, किसान की जो फसल है उसको लेकर और तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर सदन में बात उठाई जाएगी। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।